जो खुशबू हम महसूस कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी ये खुशबू महसूस करवाए। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, माशाल्लाह। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहीन चौधरी, आप देख रहे हैं शहीन वन टीवी। तो हमें बहुत से दोस्तों ने मैसेज किए हुए थे कि जी आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही, आप वीडियो नहीं बना रहे। तो दोस्तों हमने एंट्री दी है जनाब, दम पुख्त के साथ आज हमने एंट्री दी है। हमने बीफ लिया है जनाब, 4 kg हमने बीफ ले लिया है। ठीक हो गया जी। इस तरह से हमने बड़े बड़े उसके पीस बनवाए हैं। ठीक है, बड़े बड़े उसके पीस बनवा लिए हमने। तो ये बनने जा रहा है दम पुख्त हम बनाएंगे इसको। ठीक हो गया जी। ये हड्डी साथ है और ये गोश्त है, ये चांप है। ठीक हो गया। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी हम आपको बताते हैं। ये हल्का सा हमने ऑयल लगा लिया है पतीले के नीचे, हल्का सा हमने ऑयल लगाया है पतीले के नीचे। तो उसके लिए हमने जनाब 6 आलू ले लिए हैं, 6 अदद आलू, ये ऐसे ही साबुत जाएंगे। और ये 2 अदद प्याज ली थी हमने, उसको छील के उसके हमने हाफ पीसेस बना लिए। तो ये देखें, हमने ये लहसुन लिया है, क्यों ही है, छील लिया उन्हें। और जनाब ये हमने टमाटर लिए हैं। तो टमाटर को भी, ये 5 टमाटर थे, तो इसको भी हमने जनाब हाफ कर लिया है। ठीक हो गया जी। तो ये अदरक के हम ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़े किए हमने, तो ये ऐसे ही जाएंगे इसके अंदर। तो अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जी हमने अभी इसके अंदर हल्का सा घी। हाँ, हल्का सा घी तो मैंने बता दिया। वैसे तो मक्खन होता है, लेकिन हमारे पास इसकी चर्बी भी नहीं थी और मक्खन भी अवेलेबल नहीं था। चर्बी भी डाली जा सकती है और ये मक्खन भी डाला जा सकता है जी। इस तरह से हम ना जो आलू हैं उनको हम नीचे इस तरह से जोड़ लेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और यकीन माने कि आप एक बार बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे सारी चीज़ें कि क्या कोई चीज़ बनी है। तो अभी हम इस मटन के अंदर हस्बे ज़ायका, सॉरी बीफ है, बीफ के अंदर, ये असल मटन में भी ज़्यादातर बनाया जाता है। तो हमने अभी बीफ लिया है, बीफ पे बना रहे हैं। हस्बे ज़ायका हम इसको नमक लगाएंगे। ठीक हो गया जी। ये हस्बे ज़ायका नमक लग रहा है इसको। अच्छे से हम इसको एक बार मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल आसान रेसिपी है, बस आप समझ लें तो जब आप खाएंगे ना जी, तो आप याद करेंगे कि चीज़ बनी है। वो भी आपको यकीन नहीं होगा कि आपके ही घर के बंदे ने आपको बना के दी है। बंदा मतलब बेगम बनाए या आप खुद बेगम को बना के दे दें। ठीक है। पीसों को हमने नमक लगाया, तो ये अभी हम इसके ऊपर अभी पीस रख रहे हैं। याद रहे कि ये जिन पीसों के अंदर ज़्यादा हड्डी है, जो हड्डी वाले हमने पीस बनवाए थे, वो हम नीचे रखेंगे। हड्डी वाले पीस हम नीचे रखेंगे इस तरह से। सब आप भी बता सकते हैं कि जी मुझे बताने की बताया, आप खुद भी कह सकते हैं। ये जी अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। ठीक हो गया जी। ठीक हो। ये खुशबू के लिए हमने इसके अंदर अदरक रखी है, इसका अपना एक जायका होगा। और ये लहसुन के टुकड़े, ये लहसुन की जो है ऐसे साबुत ही हम ना इसके ऊपर हमने छील ली थी, अभी ऊपर ही इसके रख दी है ऐसे साबुत। अक्सर आप होटलों पे जो आपको मिलता है बलूचिस्तान साइड पे, तो लहसुन जो होता है वो ऐसे ही साबुत रख देते हैं, उसको छीलते भी नहीं है, छिलका भी नहीं उतारते। तो अजान होने लगी है, अभी थोड़ा मैं वक्फा करूँगा अजान का।
अज़ान हो रही थी तो हमने अज़ान का वक्फ़ा किया। तो हमने जो हमारा काम करते रहे, काम हम हाथ तो चलते रहे ना, तो वीडियो को ब्रेक किया था हमने। तो हमने इसके ऊपर काली मिर्च का छिड़काव किया हुआ है। काली मिर्च का पाउडर जो होता है, पीसी हुई काली मिर्च, उसका हमने छिड़काव किया है। साथ अभी और भी कर रहे हैं। तो जनाब आपको फिर बताते चलें कि हमने पतीला लिया, पतीले के नीचे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। 4 kg गोश्त है, 4 kg गोश्त है हमारा। तो हमने पतीले के नीचे थोड़ा ऑयल लगाया, उसके ऊपर हमने 6 अदद आलू रख दिए। उसके ऊपर हमने जनाब हड्डी वाला जो है ना गोश्त वो रखा पहले। तो फिर तरतीब के साथ थोड़े टमाटर रखे, थोड़ा गोश्त रखा, फिर काली मिर्च का छिड़काव किया। फिर हमने अदरक के जो हमारे पास टुकड़े थे वो भी हमने इसके ऊपर रख दिए हैं। तो आज ये बहुत ही शानदार रेसिपी बनने जा रही है। हमने ये मिर्च जो है, ये साबुत मिर्च डंडियों के समेत ही इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसका जायका, इसका टेस्ट आपको जो पेशावर में बनता है दम बुख्त, या बलूचिस्तान में जो बनता है, वो इंशाल्लाह आपको याद ताज़ा करवा देगा। और मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह के फजल व करम से कि वो दम बुख्त पीछे रह जाएंगे इंशाल्लाह। अब इसके अंदर इसके जहकी हमने थोड़ी सी दालचीनी भी डालनी है। दालचीनी भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये भी जायके के लिए थोड़ी सी दालचीनी डाली जा रही है। काली मिर्च देखें कैसे इसके ऊपर डाल दी गई है। आटा जो जैसे हम आटा रोटी के लिए बनाने के लिए बनाते हैं, वैसे ही आटा तैयार था, जैसे पेड़ा होता है आटे का। तो आटे को जनाब इस तरह से थोड़ा लंबाई में किया हमने, रस्सी की मानंद हमने किया। तो अब देखें इसको हम इसके ऊपर लगा रहे हैं कि इसकी जो हवा है दम की वो बाहर नहीं आएगी। बिल्कुल इस तरह से। एक बात आपको बताते चलें, जो इम्पोर्टेड बात है वो ये कि अभी तक इसके नीचे आग नहीं जलाई गई। इस तरह से ये देखें, ऊपर से वज़न दे दिया है। इसको बराबर रख कर पतीले के ढकने को, अब इसके ऊपर जनाब हम वेट रखेंगे। वेट के लिए हमने ली है, हमारे घर में पत्थर की कुंडी है। तो आप सबको जानते हैं कि जो पत्थर की कुंडी होती है उसका जो वज़न है कम से कम भी हो तो 5 किलो होता है, 5 kg वज़न होता है कम से कम, छोटी से छोटी भी हो तो ये उसका सेंटर से छोटा सा सुराख था ढकने के अंदर, तो वहाँ पे भी हमने आटा लगा दिया। तो लें जी, ये ऐसे हमने बंद कर दिया, बेहतरीन हो गया। अभी हम इसकी जो आंच है वो ऐसी होगी जैसे हम बिरयानी, चावल वगैरह, पुलाव वगैरह बनाते हैं तो उसको दम लगाते हैं, तो हल्की सी आंच होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही इसकी हल्की सी आंच होगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जी। हमने आंच इसकी ऑन कर दी है, चूल्हा जला दिया है। देखें देखें, ये बिल्कुल ही हल्की आंच है, जैसे दम वगैरह लगाते हैं हम, तो इसी तरह ही ये है, बिल्कुल हल्की सी आंच। तो जो इसका अभी टाइम है, मेन बात याद रहे, 4 किलो 4 kg हमने गोश्त लिया था। पीसेस भी आपको दिखाए थे, बड़े बड़े पीस थे उसके। तो अभी ये पकने में जो इसका टाइम है ना जी, ये बिल्कुल हल्की आंच पे हमने रखा है। ये 2 घंटे लगेगा, तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं।
जी दोस्तों, हमारे 2 घंटे पूरे हो चुके हैं जो हमने आज बना रहे थे हम दम पुख्त। अभी हम ढकना खोलने वाले हैं। खुल जा सिम सिम। डिश आउट होने लगी है। जैसे ही ढकना खुलेगा इंशाल्लाह हम आपको आपकी आंखों के सामने डिश आउट करके दिखाएंगे। माशाल्लाह, तबारक अल्लाह, तबारक अल्लाह, माशाल्लाह। जो खुशबू हम महसूस कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी ये खुशबू महसूस करवाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम आपको दिखा रहे हैं। देखें देखें, बिल्कुल गल चुका है, हड्डियों से अलहदा हो रहा है। गर्म बहुत है, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 घंटे ऐसे रहा है दम के अंदर, तो अभी तो हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। तो क्या कमाल चीज़ बनी है। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। गर्म बहुत है, हमने हाथ लगाने की कोशिश की, उस वक्त भी एक अज़ान वो असर की थी, अब मगरिब की है। हाँ, तो ये देखें बिल्कुल गल चुका है और हड्डियों से जुदा हो रहा है। ये हड्डियां भी टूट रही हैं। ये देखें, ये देखें, ये हड्डी है, हड्डी टूट चुकी है। अज़ान के एहतराम में अभी हम वीडियो कंप्लीट करते हैं, तो दुआओं में याद रखिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमाज के बाद हम खाएंगे इंशाल्लाह।